हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आपको 12th क्लास की साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी कराएंगे इस चैनल पे। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा लें सभी से। और आरबीएससी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पे चलेगी। तो आज से हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो हमारा चैप्टर है, पहली यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं। इलेक्ट्रो का तात्पर्य चार्ज से होता है, जहाँ चार्ज मीन्स होता है आवेश, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम, स्थिर। सिंपलीफाई परिभाषा बोल सकते हैं हम सिंपल रूप से। इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है ना। जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अपनी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है। अब इसमें जो पहली परिभाषा आती है वो आती है आवेश की। आवेश होता क्या है वो देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण यह वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा उसके प्रभाव का अनुभव कराता है, आवेश कहलाता है। लेकिन आवेश यदि गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यदि आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्योंकि यहाँ पर आवेश कैसा है, स्थिर है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, और दी क्यों जाती है वो अभी आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। क्यों, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ। आवेश दो प्रकार के बन सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे अपन धनावेश बोलेंगे, तथा यदि किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो उसे हम ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। ये सिंपल ही परिभाषा है, अपन इसे 11th क्लास में भी देख कर आते हैं। अब इसकी जो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे Na है प्लस, Na चेंज हुआ Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में, और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके माइनस में चेंज हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तो होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन गया ऋणावेश। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 11 है। इधर वाले में प्रोटॉन की संख्या 11 है। इधर वाले जो Na है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन भी 17 है। लेकिन ये वाला जो Cl है, क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन 18 हो गया ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो इस पर ऋणावेश चार्ज आ गया। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की हानि से धनावेश आता है, और वृद्धि से इलेक्ट्रॉन की हानि से धनावेश और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋणावेश आता है। अब आवेश के हम गुणधर्म देखते हैं। देखिए, आवेश है, जैसे प्लस प्लस आवेश है, उसको पास में लाएंगे तो हमें प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस आवेश को अपन पास में लाएंगे, प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस दो छड़े लाए, एक ये प्लस की है, ये प्लस की, प्लस प्लस से रोक लाए तो ये दोनों प्रतिकर्षित होंगी। या फिर हम माइनस माइनस भी लाए तो ये दोनों भी प्रतिकर्षित होंगी यहाँ से। ठीक है। यदि हम सजातीय आवेश बोलेंगे दो समान आवेशों को, तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रश्न आ सकता है सजातीय आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है, तो आप बोलेंगे प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है। सेकंड है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश होते हैं प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, आकर्षण बल होगा इनके मध्य। ये देखिए इसमें हो भी रहा है, प्लस है ये माइनस है, दोनों में आकर्षण हो रहा है, दोनों में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब एक बात नोट करके आप लिख सकते हो, धनावेश को प्लस साइन, जो प्लस चिन्ह है धनावेश को वो, और ऋणावेश को माइनस का जो ये साइन होता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आवेश के आधार पर एक प्रयोग किया गया वो है, उसको मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक गिलास छड़ली यानी कांच की छड़ली, मैं ले देता हूँ ग्लास रॉड। ठीक है, उसको एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा, सिल्क के कपड़े से रगड़ा, दोनों को आपस में घर्षण कराया। फिर क्या किया, गिलास की जो छड़ है उसको हम ले गए कागज़ के टुकड़ों के पास। ये कागज़ के टुकड़े बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये पहली छड़ ली उसने जीवन गिलास की, इसके पास ले गए तो कांच के ये
जो कागज़ के कण है इसके पास आने लगे, धीरे धीरे इसके पास पहुंचने लगे। दूसरी ली G2, वो भी सिल्क के कपड़े से रगड़ी, उसे भी ऐसे ही कागज़ के टुकड़े थे उसके पास ले गए, तो ये कागज़ के टुकड़े इसके पास आने लगे। फिर उसने क्या किया, एक प्लास्टिक की छड़ ली, P1 ले ली, उसको भी प्लस सिल्क, ठीक है, दोनों को सिल्क के कपड़े से रगड़ा। फिर इसको भी ले गए हम कांच के उनके पास, वो कागज़ के, तो इसने भी कागज़ को आकर्षित किया। दूसरी छड़ ली P2, उसको भी सिल्क के साथ रगड़ा। उसने भी क्या किया, ये कागज़ है इसको खींचा, ठीक है। फिर उसने तीसरा क्या किया, ये तो अपना हो गया फर्स्ट, दूसरा ये कर दिया। तीसरा उसने क्या किया, ग्लास की दोनों छड़ों को इसने जोड़ा, है ना, और फिर ले गए। मैं जोड़ देता हूँ, ये देखो, ये पहली छड़ और ये दूसरी छड़, दोनों को जोड़ा और कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए। तो कागज़ के टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होने लगे बहुत तेज़ी से। इसकी तुलना में एक एक छड़ ले गए, उसकी तुलना में ज़्यादा तेज़ी से होने लगे। इधर गए कागज़, ये G1 है, ये G2 है। फिर दूसरा आगे किया उसने, P1 प्लस P2 लिया, दोनों को चिपकाया, पकड़ा एक साथ, फिर ले गए हम कागज़ के टुकड़ों के पास, तो भी कागज़ के टुकड़े इधर आए। देखता गया भाई साहब और चला गया आगे। फिर उसने किया, एक गिलास की छड़ ली और एक प्लास्टिक की छड़ ली P1, दोनों को कांच के टुकड़ों के पास ले गया। तो भाई ये कांच के टुकड़े इधर नहीं आए। तो इसने देखा कि भाई तो उसने देखा इस पे और इस पे दोनों पर विपरीत आवेश है भाई, विपरीत आवेश है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं, टोटल आवेश हो जाता है 0। तो आवेश 0 होने से इधर आ नहीं पा रहे, और इनका जो आवेश है दोनों पर समान आवेश है, दोनों जुड़ जाएंगे और एकदम इस पे समान आवेश है, इस पे भी और इस पे भी, तो ये दोनों ने इसको खींचा। इन दोनों पे समान आवेश था, इन दोनों ने भी इसको खींचा, लेकिन इन दोनों का जो आवेश है वो 0 हो गया। तो इसने क्या किया, ये कांच वाली छड़ है, इसको मान लिया इसने धनावेशित, और एक्सपेरिमेंट करके धनावेशित निकाला इसको, और जो प्लास्टिक की छड़ थी इसको ऋणावेशित निकाला, ठीक है, ये चीज़ निकाली। और बाकी एग्जाम्पल किताब में है, आप वहाँ से देख लेना। आप चाहो तो मैं भी दिखा देता हूँ, लो उसमें दे रखा है। ये देखिए दोस्तों, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा उसने, तो प्लास्टिक की छड़ नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई। एबोनाइट भी नेगेटिव हो जाती है रगड़ने से। ऊनी कपड़े से अगर आप एम्बर को रगड़ें, एबोनाइट को रगड़ें, प्लास्टिक को रगड़ें, रबड़ को रगड़ें, तो ये सभी जो है नेगेटिव हो जाती हैं, ये पॉजिटिव रहता है। तो ये थे, मैंने एग्जांपल ये प्लास्टिक वाला ले लिया, ठीक है। आप इनमें से किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं, ऊनी कपड़े से या सिल्क कपड़ा बोल सकते हैं, सिल्क, ठीक है, सिल्क भी बोल सकते हैं इसे। ये है इसका फंडामेंटल। अब हम आगे अभी मैं आपको बता रहा था, जो क्वेश्चन था, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, क्यों? प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं देते, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों देते हैं, इसका आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए, आवेश धनावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है यानी निकलता है, और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है यानी ऐड होता है, जुड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी आपको बता दूं, MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुणा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। अब ये हल्का कण है, अब हल्के कण को अपन आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसके आधार पर हम धनावेश और ऋणावेश बना सकते हैं आराम से, ठीक है।
जबकि और सेकंड का जो कारण है वो है प्रबल नाभिकीय आवेश। प्रोटॉन पे वैसे प्रबल नाभिकीय आवेश होता है, प्रोटॉन इसमें होता है प्लस, इस पे प्रबल नाभिकीय आवेश से बंधा होता है। ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास वाला, तो ये भी प्रबल रहता है, लेकिन इसके जो बाह्यतम कक्षा में है देखो ये प्लस है, ये तो पॉजिटिव है। इसके जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो इसके आकर्षित रहेंगे और कम होते जाएंगे और कम होते जाएंगे। लास्ट वाला बहुत ही कम रहेगा, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बिल्कुल नाभिक में होता है, इसलिए हम इसे निकाल नहीं पाते प्रबल नाभिक आवेश के कारण, इसलिए इसकी संकल्पना दी जाती है। आपको इसके स्टैंडर्ड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पे PDF भेज दूंगा इस पूरे नोट्स की। अगला टॉपिक है आवेश का क्वांटमीकरण। तो क्वांटमीकरण क्या होता है? देखिए, आवेश क्या होती है? क्वांटीकृत राशि होती है। मैं बता देता हूँ। क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है, वस्तु पर जो उपस्थित आवेश है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि यदि कोई वस्तु है उस पर Q आवेश है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू इसका पूर्ण गुणज होता है N, तो Q बराबर Ne, ये अपना आवेश का क्वांटमीकरण है। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, प्लस माइनस लगा सकते हैं अपन। और सेकंड Q बराबर ZE भी होता है, Ne की जगह ZE भी लगा सकते हैं अपन। Z होता है परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन बन सकते हैं, N की जगह Z भी लगाना पड़ सकता है उसमें। N है यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि पूर्णांक होगी 1 2 3 4 ऐसे। Q यहाँ पे आवेश है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। नोट डाल के ये लिख सकते हो आप। आवेश का क्वांटम प्रत्येक परमाणु के लिए तो ये है, लेकिन कुछ अपवाद और हैं इसमें से। क्वार्क में होते हैं 2/3 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन। ये अपना अपवाद है, इसे हम देख नहीं सकते। आपको ये याद रखना है, आवेश का क्वांटमीकरण में Q बराबर Ne प्लस माइनस के। अब क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? तो इसका आंसर अभी बता रहे हैं आपको। देखो, किसी धातु के गोले को आवेश कितना दिया गया है अभी? Q, यानी कि Q आपको दे रखा है 1 कूलाम। धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, यानी N की वैल्यू हमें फाइंड करवा रहा है। और E हमारे पास होता है 1.86, ये होता है। ठीक है, अब Q हमारे पास है, उसके क्वांटमीकरण से फॉर्मूला है Q बराबर Ne, तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो N बराबर Q/E। Q कितना दे रखा है? 1 कूलाम, तो 1 रख दिया। E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻�19, तो ये अपना N की वैल्यू आ गई। तो N बराबर लिख देते हैं 1/1.6 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे हमें। ठीक है, इतने ही सारे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए, आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, एक क्वेश्चन है ये ना, कोई वस्तु है M1, वो उदासीन है। ठीक है, यदि उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो द्रव्यमान हो गया M2, जो कि ऋणावेशित हो गई। उसमें से इलेक्ट्रॉन दान कर दिए भाई, वो M3 हो गया, उसका द्रव्यमान धनावेशित हो गई। तो इनमें से आपको देखना है कौन सा सही आएगा। देखिए, M1 बराबर M2 बराबर M3, क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल गलत आंसर है ये वाला। ऑप्शन बी देखिए,
बिल्कुल गलत कैसे है देखिए, उदासीन वस्तु है, उसका कोई द्रव्यमान है, उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, m2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागे m3 हो जाएगा, यानी इससे कम ये हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। कैसे होगा देखिए, ऑप्शन इनमें से मेरे सी आएगा आंसर। कैसे, m2 ज़्यादा होगा, m1 ज़्यादा, फिर m1 फिर m3। कैसे है वो देखिए, कोई वस्तु है आपके पास ये रही m1, इसको आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिए, इसको दे रहे हो तो इसका वजन बढ़ेगा, जो कि m2 हो गया अपना। ठीक है, जैसे अपन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ग्रहण किया तो m2 हो गया, तो ये द्रव्यमान इसका ज़्यादा हो गया। अब m1 में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो m3 आया अपना द्रव्यमान, तो वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इससे भी कम m3, सबसे ज़्यादा ये, यानी m2 सबसे ज़्यादा, m2 सबसे ज़्यादा, फिर ये, और सबसे कम ये हो जाएगा m3। तो ये क्वेश्चन का आंसर है अपना सी। ठीक, ये रहा। इसका क्रम देख लीजिए, आप यहाँ से नोट कर लेना, या तो डायरेक्ट यहाँ से ले लो या फिर आप कमेंट करके पीडीएफ मंगवा सकते हो, फ्री मिलेगी पीडीएफ आपको, कोई से भी चैप्टर की ले सकते हो। एम होता है नेगेटिव, सबसे ज़्यादा उदासीन का, फिर पॉजिटिव वाले का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लो, 9.1 गुणा 10⁻31 kg, और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो एक फॉर्मूला है n इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला लगता है डेल्टा m, एन ई, एम की पावर m है ये, ठीक है, और यहाँ पे ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बात करते हैं आवेश की मात्रकों की, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश देखिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा इंटू समय। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। तो आवेश का जो SI मात्रक वैसे तो कूलाम होता है ना, और कूलाम बराबर क्या होता है, m के स्पत्ति में एम्पियर विद्युत धारा का, और इंटू समय सेकंड। ठीक है, इसका CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम देखिए, 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम। इसका विद्युत चुम्बकीय मात्रक भी है एक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। और इसका सबसे बड़ा जो मात्रक होता है आवेश का, वो है फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। और अन्य मात्रक हैं इसके, माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम 10⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, नैनो यानी 9, 10⁻6। पीको -12, मिली कूलाम 10⁻3 कूलाम। अब बात आती है आवेश की विमा पर। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम की जो विमा आएगी वो आएगी T1 और A1, M0 L1 T1 A1। यदि आप पे विमा फाइंड करना नहीं आता है तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको विमा निकालना सिखा दूंगा, वीडियो बना देंगे उस पर भी। आवेश एक अदिश राशि होती है, ना ही इसकी दिशा होती है। ठीक है, दिशा दिशा कुछ नहीं होती है इसकी। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इधर देख रखा था अभी, वो क्या है, 1 कूलाम बनता है, यानी 1 कूलाम की परिभाषा क्या हो गई। अब देखिए, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो आवेश बन जाता है 1 कूलाम। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उसमें आवेश की जो मात्रा है वो 1 कूलाम होगी। ठीक है, अब फैराडे क्या होता है देखिए, फैराडे होता है 1 मोल, फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 मोल में कितने होते हैं, 6.622 भी आ सकता है, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये संख्या लिखो इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखो, ये रहा। तो ये लगभग बराबर आते हैं 96,500
500 कूलम्ब के, जिसे अपन 1 फैराड भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। अगले वीडियो में देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सभी जगह शेयर कर दें। इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी कराई जाएगी। नोट्स मिलेंगे प्रॉपर। कमेंट करके बताइए नोट्स चाहिए तो, या तो आप इसके साथ साथ इसमें से नोट कर सकते हैं। ये भी नोट्स ही है, नोट्स में से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। और सभी को सूचित कर दो, इस चैनल पर अब 11th वाले प्रमोट हो चुके हैं, 12th वालों का भी एग्ज़ाम है, तो आप इनमें से अपनी स्टडी तैयार कर दें। आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू दोस्तों।